सभी गोपियां देखती हैं कपड़े कहाँ चले गए। देखती हैं कि पेड़ में सारे टंगे हैं, कन्हैया जो है वहीं बैठे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। क्यों गोपियों, क्या हाल है? अब जाड़ के दिन मन जाड़ में कांपा अंदर अंदर, दे दे हमारे कपड़ल का है, मैं नहीं देने वाला का है। क्यों नहीं दोगी? अरे क्या दोगी मुझे? कहे एक लोंदा माखन का है। एक लोंदा माने अत का, माखन देहो का है। हाँ माखन देहो, पहले एक काम करो, बिना कपड़ा बाहर आओ, जैसे गए हो तैसने आओ बाहर, तब मिल ही। भगवान इसी शर्त पे के आवरण भंग लीला किए कि भाई कभी भी कहीं भी रहो इस तरह से स्नान नहीं करना है। दोबारा ऐसा करोगी? बताओ, कान पकड़ो। कहे हाँ हाँ आज किए तो किए, आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे, बिना वस्त्र के कभी स्नान नहीं करेंगे। कन्हैया अब तो दे दे कपड़े, नहीं तेरी माँ से जाके शिकायत करेंगे, चुपचाप दे दे। तब तो भगवान और गुस्सा गए, कहे बा जा 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 शिकायत कर ले जा। अब बिन कपड़ा कहाँ जाए, कपड़े नहीं है, पहन के जाती, जा 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 शिकायत करके आवे तब दे जा। नहीं कन्हैया गुस्सा आ गई, तब बोल पा रहे धोखा से, माफ कर दे। भगवान कुल मिला के उनको छेड़ते रहे। 7 साल के कन्हैया, उनके अंदर काम का भाव लेस मात्र भी नहीं था, 1% काम का भावना नहीं था। आजकल के बच्चों की तरह थोड़ी कि मोबाइल चलाएं ये करें, वो तो साक्षात परब्रह्म है। पहले बच्चे भी कुछ नहीं जानते थे। अब धीरे धीरे जो ये समय आधुनिक हो गया है, इसके वजह से बच्चे भी दूषित हो गए। नहीं तो बच्चे बहुत निर्विकार थे। पहले हुमन कहा बालक भगवान, का कहा बालक है माने भगवान, लेकिन अब नहीं है। पेटे ले मोबाइल धर के पैदा होते दादा, यू मतलब निकलते 60 के ही गाना चला ऐसे की थे, बगल में जैसे गाना रखे था इसे कहीं मस्त हंसत हंसत सो जाते। अब मोबाइल नहीं चलाए हैं कि चालू करे नहीं थे। और जहाँ तक कुछ गाना उना चलाए ना, व्हाट्सएप में दिखावे दे देखी के अखिल छटकार देखते हो ना। और दाई मन के हो बढ़िया हो गए, किचन में जब घुसी तो सीधा मोबाइल में धरा दी, ले बेटा ऐसे की। अब वो धरे धरे बोटू पतलू की जोड़ी देखत रही थे दिन भर है, तो दिन भर उसी को देखते हैं बच्चे। और का फ्री फायर आ गए बड़े मन भर, बड़े लड़का मन लगा कुछ कहने नहीं लगा, बेटा खा ले नहा ले। पहली ना सुबह दाई मन कहे बेटा उठ जा बेटा बिहनिया हो गए, ऐसे कहे। अब आज कल का थे दाई मन, सोच जा बेटा सोच जा बेटी बिहनिया हो गए, कब सुतबे हो, ऐसे सुबह तक चलाते रही थे मोबाइल। 4 बजे थे, कंबल भितरी उजाला दिखते ना, दाई मन भारी हो से आंगा वो मन जानते कि बेटी जगत है, कंबल में रोशनी दिखत है। बेटी सुत जनो वो 4 बज के ये तो सुतते तो हाँ पिशाब उठे रहे सब झूठ बोल देते हैं। तो आजकल का समय नहीं था, वो समय अलग ही थी, उसमें साक्षात कन्हैया थे, तो कोई दुर्विकार नहीं था मन में। आज भगवान ने आवरण भंग लीला किया। भगवान ने जवाब दिया सबको, कहा देखो सबको मैं मिलूंगा जब मैं रास रचूंगा। 5 बज गया, जल्दी जल्दी चल रहे हैं। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर भी कृपा किया। वहां से भगवान ने अपने ही द्वारा ग्वाल बालों से जाकर के भोजन मंगवाया और प्राप्त किया। आगे आती है कथा। एक बार नंद बाबा यशोदा मैया लोग बहुत सारा व्यंजन बनाए, भोजन बनाए, और भोजन बना करके भोग लगाना चाहते थे, पूजा होने वाला था। भगवान ने पूछा कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रवो व उपागतः किम फलम कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते। हे पिताजी आप लोग ये क्या करने वाले हैं, क्या पूजा करने वाले हैं? उन्होंने कहा बेटा हम इंद्र भगवान की पूजा करेंगे, क्योंकि इंद्र की पूजा करेंगे तो वो वर्षा करेंगे, वर्षा करेंगे तो हमारे खेत खलिहान में पानी भरेगा, पानी भरेगा तो क्या होगा, हमारे फसल बढ़िया रहेंगे और गायों के लिए बढ़िया सुंदर चारा होगा, फिर वो खाएंगे। इसलिए हम लोग इंद्र की पूजा करेंगे और 56 प्रकार का भोग जो है भगवान को लगाएंगे। तो कृष्ण भगवान कहते हैं अच्छा पिताजी अगर आधे लोग पूजा करें और आधे लोग पूजा न करें तो क्या इंद्र आधे लोगों के घर बरसात करेंगे और आधे लोगों के घर में बरसात नहीं करेंगे?
कहे बेटा इला तो हम सोच भी नहीं करे ना आज तक, शुरू से हमारे दादा पुरखा करत आते हम करत तो कहे जेम करत आई तेल तक करत नहीं भी। मोर हिसाब से तो भाई पूजा होना चाहिए गिरिराज गोवर्धन के, जेकर ऊपर लेके हम घायल चरा था, सुंदर उखर तलहटी में जीवन यापन करा था, वही ला हम देवता मानता उखरे पूजा हमला करना चाहिए। घरे हम नाग देवता अभिमोरा पूजे जाए, यही हमार देवता है, हम कहाँ जाबो पूजल, कौन इंद्र है? आज तक तुम देखे हो इंद्र ला? नंद बाबा कहते देखे नहीं है बेटा, तो कहते मैं देखा हाँ तुम देखबे, तुम जब पूजा करो ना गिरिराज भगवान के तो प्रकट होके तुम्हारा भोग लपाही। ठीक है बेटा, क्या करे जाए? वैसे ही करे जाए। क्या? गोवर्धन की ही पूजा की जाए, 56 प्रकार का व्यंजन लगा भोग ले करके सब बैला गाड़ी में रख करके और गिरिराज के तलहटी में जाते हैं। गोवर्धन बना है, वो बना रखा है ना, वो तो बोला है बालक बन के रखा है। विट्ठल को जाओ देखो, किसी को बोलो वो बना के रखा है गोवर्धन, उसको लेकर के आना जाओ जल्दी। तो सभी लोग अपने अपने बैलगाड़ियों में सुंदर रख लिए, खीर है, रबड़ी है, अनेक प्रकार के जो है व्यंजन है, सभी व्यंजनों को लाद करके ले जा रहे हैं। सब लोगों से कहा देखो सब लेकर के तो भोग आ गए हो, लेकिन स्नान तो कराना पड़ेगा, सब लोग जाओ जल भर भर के लाओ। अब इतने बड़े पहाड़ को कौन नहलाए? तो कहे सब लोग नहलाना जब चालू किए ना तो कई मटका डाले पानी, तो पैर भी गीला ना हो गोवर्धन महाराज का। तो कहा कि भाई ऐसे तो नहीं होगा, क्या करें? तो कहे एक काम करो, सब लोग अपना आंख बंद करो, आप लोग भी करो। भगवान ने क्या किया? सबके नेत्र बंद करवाए, बोले कि एक काम करो, यहीं पर मैं गंगा प्रकट करता हूँ। और तुरंत भगवान ने अपने मन से ही एक गंगा को प्रकट किया। वहाँ जो लोग गए हैं वो जानते हैं कौन सी गंगा है, बताओ गाँव वाले मन, कई कथा सुने तुम, कौन सा गंगा है? बताओ आगे सुनो, कौन सा गंगा प्रकट करी भगवान? अच्छा जयकारा जोर से लगा दो, मैं बता सकता है। बोलो मानसी गंगा की। मानसी गंगा, कौन सी गंगा? भगवान हम मन से प्रकट करे, तिखर से थी मानसी गंगा। जैसे ही मानसी गंगा प्रकट हुई, तुरंत भर भर के सब लोग नहलाने लगे। और नहलाने के बाद चंदन बंदन कुमकुम सब लगाए। जाओ नीचे। सभी लोग जो है चंदन बंदन कुमकुम सब रखे और गोवर्धन महाराज को पूजा करने लगे। और इधर भोग सब लोगों ने मिल करके 56 प्रकार का भोग जो है भोग लगाए। आइए हम और आप भजन का आनंद लें और वो लोग पूजन का आनंद लेंगे। आप पूजन कर लीजिए, भगवान को भोग लगवा देना सभी में थोड़ा थोड़ा निकाल करके। देखिए जो भी लोग गोवर्धन जाते हैं वहां परिक्रमा लगाते हैं। 7 कोस है, कितना कोस है? 7 कोस है, वहां परिक्रमा लगाया जाता है। और वहां जो परिक्रमा लगाओगे अनंत गुना फल मिलता है। वहां जो एक बार परिक्रमा लगा ले उसको इस 84 लाख योनियों में आना नहीं पड़ता है। और वहां जब परिक्रमा लगाओगे वही परिक्रमा का फल यहाँ भी मिलता है। अगर आप भजन गाते रहो और मन से ही परिक्रमा लगा रहा हूँ ये मन में सोचते रहो तो आप और हम सभी चलते हैं। चलिए भजन के माध्यम से बोली गोवर्धन महाराज की। रुक जाइए, जय नहीं बोले, फिर से बोलवा, ढंग से नहीं बोले। बोली गोवर्धन महाराज की। अब लेना है आप सब, टिकट कंफर्म हो गया। श्री गोवर्धन महाराज तेरी माथे मुकुट विराज रहे।
माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, माथे मुकुट विराज रहे, माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। फूल चढ़े तक पान चढ़े तक फूल चढ़े, पान चढ़े तक फूल चढ़े तक पान चढ़े तक फूल चढ़े। और चढ़े दूध की धार धार तेरे माथे तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। सोने का तेरी गले का कभी सोने का, सोने का तेरे गले कभी सोने का। तेरी पे हीरा तेरे माथे मुकुट विराज, गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, माथे मुकुट विराज रहे, माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। आज सभी लोगों ने जाकर के गिरिराज की परिक्रमा लगाई। एक भजन यहाँ और आता है लेकिन समय कम है, 2 भजन है।
मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, न माने मेरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, बोलो गिरिराज भगवान की जय हो। जय। में ताकत ले इंद्र नाराज हो गए, भैया कुछ करो। कहे सब लोग मेरे साथ चले आओ, जिस गिरिराज की तुमने पूजा की वही गिरिराज हमारी रक्षा करेगा। सबके सब चलो, सबके सब चल दिए। भगवान गए जा करके अपने कनिष्ठिका उंगली से, छोटी सी उंगली से कहे चलो सब मिल करके पहाड़ को उठा लेते हैं। अरे कन्हैया कहाँ पहाड़ उठेगा हमसे भैया? अरे क्यों नहीं उठेगा, चलो उठाओ। सब मिल करके पहाड़ को उठा लिया और उसी के अंदर रहे। भगवान अपनी कनिष्ठिका उंगली से जो है पूरे 7 कोस के गिरिराज को धारण किए। बोल गिरिराज धरण भगवान की। जितना भी पानी बरसा ऊपर से भगवान सुदर्शन चक्र को रखा करके रखा और नीचे से अगस्त्य नाम के महात्मा ने पूरा जल को पिया। 7 दिन बाद देखा कि पूरा जो है ब्रज, वहां तो पूरा धूल ही धूल उड़ रहा है। कहा कि सब पानी कहाँ चला गया? तो अगस्त्य महात्मा पी गए, क्योंकि वो रामावतार में भोजन तो किए थे लेकिन जल नहीं पिए, इसलिए उनको जो है यहाँ जल पीने के लिए ही रखा गया। अस्तु इंद्र आए। इंद्र आकर के भगवान से क्षमा याचना किए बाद में कि हे प्रभु मुझे क्षमा करना, मैंने आपके समस्त जो है पूजा पाठ आपने किया उसमें मैंने जो है कष्ट किया, उसके लिए आप मुझे क्षमा करो, मेरी गलती को क्षमा करें। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुमने गलती नहीं की, तुमने तो जितने हमसे दूर रहते थे उनको हमारे पास कर दिया। जब बरसात की उस समय सब एक साथ हो गए और समस्त जितने लोगों ने मिल करके पहाड़ को उठाया। एक दिन कहते हैं एक कन्हैया, उंगली भगवान ले खड़े रहे इसे पहाड़। सब जन कहते कन्हैया हम देखा था जिन दिन ने हम पहाड़ उठाए हैं 3 दिन लेते हैं अंगठी इसने रखे हैं, हम कंधल लगाए हैं, एक कंधा पीरा थे, दे कंधल लगा था, एक डंडा थक जथन तो दूसरा डंडा लगा लेता। हमन देखा था जब के आए तब के एक अंगठी धर के खड़े हैं, तो तोर अंगठी नहीं पी रहा है, कहूँ बदल ले अंगठी, हाथ को बदल लो कन्हैया, क्या सोचते तुम ही उठा के रखे हो? कहे देखो मैं नहीं बदलूंगा, हाथ मैं ही उठा के रखा हूं। अरे क्या तू क्या समझता है, तू अकेला उठाया? अरे हम सब मिलकर पकड़े हैं तो टिका है। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है तो फिर मैं छोड़ रहा हूं, संभलना फिर सब लोग। अरे हाँ जा छोड़ दे, तेरे पकड़ने से थोड़ी टिका है, ये हमारे डंडे में टिका हुआ है। और जैसे ही भगवान ने ढीला बस किया, उंगली को थोड़ा नीचे किया, इतने में जितने डंडे लगे थे सब चटाचट टूटते चले गए, डंडे टूट गए। कहे कन्हैया कन्हैया बचा भैया, बचा भैया, अभी कंधा चटाक से टूट गई भैया, बचा बचा बचा। तुरंत कन्हैया ने फिर से उंगली को लगा लिया,
सब के सब जन देखे बारे भैया तुरे अंठी में अक्का दिल्ले टिकेरी से हमन फोकटे के भूत बने खड़े हैं अक्का दिल्ले हैं डंडा लगा लगा खड़े रहे के हम ही मन संभाल के रखे हैं। ये भैया तो साक्षात भगवान ने सोचा कि अगर इन लोग मेरे भगवान मान लेंगे तो फिर लीला कैसे होगी। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, अरे मेरे गुरु महाराज मेरे को एक मंत्र बताएं। कहे क्या? कहे मेरे को ना गिरिराज भगवान मेरा एक मंत्र बताए हैं कि जब भी मैं जिसको भी देखते देखते मंत्र को बोलूंगा ना तो उसकी सारी शक्ति मेरे अंदर आ जाएगी। किसके अंदर? तो भैया जब मैं इसको उठा रहा था तो तुम सब मेरे को देख रहे थे कि नहीं? कहे हाँ देख तो रहे थे। तो कहे जब तुम सब मेरे को देख रहे थे तो मैं वही मंत्र पढ़ रहा था, इसलिए तुम सब की शक्ति मेरे अंदर आ गई। तो सब जन कई जन के अच्छा तबे आजकल हमन कमजोर हो गए हैं तबे अल्लर अल्लर लगते हम लगा, तबे सोचत रहे कहाँ जाते हैं हमार ताकत है तही चुरा लेते हैं। कल तक माखन मिश्री चुराते रहे, आज हमार शक्ति घला चुराए धन ले। भगवान इतना भोले भाले शब्दों में समझाए कि सबको समझ में आ गया। भगवान क्या कहते हैं? कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा से मन गिरिवर लियो उठाए। अरे भैया तुम सबन की शक्ति से तो ये गिरिराज उठा है, क्या समझते हो तुम लोग? इस तरह से भगवान 7 दिन 7 रात तक 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज को उठा करके रखा। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की, जोर से बोलिए राधे राधे। सोचता कि आवाज ढंग से भात नहीं खाए लगत राधे राधे। हाँ बाल मंडली बढ़िया खाए है मन अच्छा तेज कावर आज मन माखन मिश्री लूट लूट खाए गाँव खरे से देखरे ताकत। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आगे कथा आती है कि एक दिन नंद बाबा नीचे वरुण लोग चले गए, क्योंकि रात के समय स्नान करने जल में चले गए। कभी भी रात के समय किसी भी सरोवर में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात में सब देवी देवता मन सोते, पेड़ पौधा मन तेगरे से दिखे नहीं, पेड़ पौधा मन मत हलाओ, रात के समय सोएगी। तो रात के समय कभी भी जल में शयन, जल में मतलब स्नान नहीं करना चाहिए, वृक्षों के नीचे सोना नहीं चाहिए, इसीलिए क्योंकि वो सब सोए रहते हैं, ऐसी शास्त्रीय मान्यता है। लेकिन धोखा हो मेरी से बोल भगवान के पिताजी नंद बाबा, वो सोचिए कि सुबह हो गए क्योंकि रात के आधा रात के चल दी जाग जमुना जी नहीं, जैसे नीचे की वरुण के सब जिन दूत है मन पकड़ के लेके बोले चल कहाँ आगे रात तक ठीक है। भगवान वरुण में रहते लेके बांध दिन बोला रस्सी में कोनो बताई जागे कि नैया तो ददल तो धर के लेके वरुण में रखी। भगवान की थे अच्छा तुरंत गए भगवान, सीधा जल में डुबकी लगाए, सीधा वरुण लोग पहुंच गए। हे वरुण गए तुरंत आ गए हाथ जोड़, हे प्रभु क्या करूं मैं, क्या आज्ञा मेरे लिए? कहे अरे मेरे पिताजी को बांध, अच्छा अच्छा नहीं जानत रहे तो दादा के कहे नहीं पता था प्रभु कि आपके पिताजी हैं, अभी छोड़ देते हैं। तुरंत जो है भगवान ने जैसे ही कहा छोड़ो तो पिताजी को छोड़ने लगे। तो पिताजी ने देखा कि देख मोर बेटा ला सिंहासन में बैठा है और वो खर पूजा करते मैं, अब मोला जी ने बांध के रखे, माने ये कौन है मोर बेटा? उलट लगा साक्षात भगवान। एक प्रकार से तुरंत खर पिताजी छोड़े वापस आए और ब्रह्म हो गए नंद बाबा ला की ही साक्षात पर ब्रह्म है। भगवान ने माया की और वो भूल गए। आगे समय आता है रास का। क्या आता है? रास। भगवान ने जिन गोपियों को आश्वासन दिया था, चीर हरण वाली गोपियों को, कि आपके साथ मैं रास अवश्य रचाऊंगा, आज वो पावन समय आया। अभी रास है। क्या है? ये रास है। इसके बाद क्या आएगा? वाह। एक बात हमन कान महाराज, कान
है ना। तब रास के बाद कहा थे महाराज के 2 अक्षर ले ले, शुरू के 2 अक्षर ले। हाँ तो क्या हो जाएगा, महारास। क्या होगा, ये रास है, इसके बाद क्या होगा, तो महारास में भगवान शंकर आएंगे और रास में गोपियां आएंगी और राधा रानी आती हैं, ये लोग आएंगे अभी। और महारास में भगवान भोलेनाथ आएंगे। तो एक दिन वो भोले भंडारी बाद में गाएंगे और उसका आनंद बाद में लेंगे। और अभी जो है रास का श्रवण करिए पहले। और जितने लोग भी डंडा वगैरह लेके आए हैं, नहीं लाए हैं डंडा, डांडिया वाला डंडा, वैसा डंडा नहीं, डांडिया वाला डंडा जो लाए हैं ठीक है, नहीं लाए हैं तो बिना डांडिया के डंडे के भी नाच हो जाता है। जिनको नाचना है वो कहीं भी नाच लेते हैं, जिनको नहीं नाचना आता है वो कहते हैं अंगना टेढ़गा है गाते मेरा दैसे तो जिनको जिनको नाचना भगवान ने सिखाया आता है वो लोग जरूर नाचना, क्योंकि भगवान के रास में यदि कोई नाच ले तो 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ेगा। एक बार जरूर भगवान के इस रास में सम्मिलित होना। जब भगवान शंकर स्वयं आकर के नाचते हैं तो हम और आप कौन होते हैं। पहले थोड़ा श्रवण करिए। भगवान पिता रात्रि सर्वो फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। आज भगवान ने बंसी बजाई, गजब की बंसी। जैसे ही भगवान ने बंसी बजाई और समस्त गोपियों का भगवान ने नाम लिया, जगौ कलम्बाम दृशाम मनोहरम निसम्य गीतम तदनंगवर्धन ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा। जगौ कलम बाम दृशाम, माँ काली का बीज मंत्र जगौ कलम क्लीमकार का उच्चारण किया। समस्त गोपियां खिंची चली आ रही हैं। जो गोपियां अपने पति को भोजन दे रही थी वो गोपियां भी खिंची आ रही हैं। जो गोपियां गौ की सेवा कर रही थी, गाय क्या खाती है घास, क्या खाती है, और हम लोग क्या खाते हैं भाई भात, क्या खाते हैं भात। तो गोपी लोग इतना सुध-बुध खो बैठे जब बंसी बजी, क्योंकि गजब की बंसी बजती थी वृंदावन बसैया की। करो तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जहां काम चलता न था तीरों और कमानों से विजय होती थी नटवर की, वहां मुरली की तानों से। भगवान ऐसी बंसी बजाते थे पाषाण भी द्रवीभूत हो जाते थे, और जो यमुना है बहने वाली वो भी कठिन हो जाती थी, स्तब्ध हो जाती थी, और बड़े बड़े पहाड़ जो है वो पिघल जाते थे। ऐसी गजब की बंसी बजाते थे। तो गोपियां सुध-बुध खो बैठी। जो घास भूसा गाय को डालना था वो पति के आगे में परोस थी, और जेन भात ला अपन पति देनारी से तेल लले के गाय का गो परोस खा लो। ऐसे सुध-बुध खो बैठे। अंजंत्य प्रम्योन्यंत अंजंत्य काश्चलोचने व्यस्तस्त भरणा। जो लोग अपना मेकअप कर रहे थे, यहाँ भागवत में लिखा है, मैं नहीं कह रहा, ये देखो, लिम्पंत्य प्रम्योन्यंता, क्या कर रहे थे, मेकअप कर रहे थे। क्या कर रहे थे, आंखों में काजल लगा रहे थे, होठों में लाली लगा रहे थे, कान में बाली लगा रहे थे, वो सब भूल गए। आंखों के काजल को होठों में लगा लिए। काजल न बताओ सुनो होठ में पोती कैसे लिखी, और जिन होठ में लगना है लाली लिपस्टिक तेला आँखी के कजरा में लगा है। ऐसी ऐसी व्यस्तस्त भरना, जिन कपड़ल तरीम पहने जाते तेला ऊपर माँ ऊपर के कपड़ल तरीम अस्त व्यस्त कपड़ा पहने। क्यों? क्योंकि बंसी की धुन यहाँ पर आ रही है। चूल्हे में
बिना आग को जलाए भोजन पकाने के लिए रख दी कि पक जा कह। अरे नीचे जब तक चूल्हा जलाओगे नहीं तब तक कैसे होगा। एकदम सुध-बुध खो बैठी और सब के सब दौड़ी चली गई। कहाँ? जहां भगवान बंसी बजा रहे थे। जब सब एक साथ पहुंचे, भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारण। आओ 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 देवी आओ, स्वागत है आपका, आओ आओ। भगवान ने स्वागत किया, सब प्रसन्न हुए। उसके बाद पूछते हैं, देखो किस लिए आई हो यहाँ, क्या काम है? सब गोपियां कहती हैं, एक तो खुद ही बंसी बजा के बुलाए हैं और यहाँ जब पहुंच गए तो पूछ रहे हैं क्यों आई हो। अच्छा मैं समझ गया, आज शरद की रात्रि है, शरद की पूर्णिमा है तो चांदनी देखने आई होगी, है ना? तो ठीक है, अब चांदनी देख ली हो ना, अब जाओ सबके सब वापस जाओ। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कररंजितम। ये चांदनी देखने आई थी ना रात्रि की, चली जाओ 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 जाओ, सब देख लिया हो। गोपियों ने कहा खुदा ही बुलाए हो और ऐसे मत करो इस तरह से, हम आपके लिए आई हैं। भगवान ने बहुत बार पूछा किस लिए आई हो। 10 श्लोकों में भगवान ने पूछा क्यों आई है, तो 11 श्लोक में गोपियों ने जवाब दिया इसलिए आई, क्योंकि आपको ही सर्वस्व मानते हैं, इसलिए हम आपसे मिलने आए हैं। और आप जब ये बंसी बजाते हो ना तो धरती इति धरा धरायामृतम धरामृतम धरामृतम न भवति इति धरामृतम। जो धरती पर सुलभ नहीं है, ऐसे आप जब वेणु निनाद करते हो तो हमसे रहा नहीं जाता है। इसलिए हे प्रभु, हम आपसे मिलने आए हैं, अपने पति अपने पुत्रों को छोड़कर। भगवान ने कहा सुनो, कभी भी अपने पति को छोड़ना नहीं चाहिए और अकेले रात में स्त्री को कभी अकेले घूमना नहीं चाहिए। याद रखो, मैं समझा रहा हूं तुम लोगों को, भगवान ये कहते हैं। तो गोपियां कहती हैं ठीक है, आप कह रहे हो पति को अपने नहीं करना चाहिए, पति की सेवा करनी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तो आप ये बताओ कि कोई व्यक्ति अगर पति की सेवा कर रही है, पति कहीं बाहर जाए और एक पुतला बना के रख दे, कहे पुतले को भोग लगाना, पुतले को स्नान कराना, और वो पुतले को देकर चला जाए पति कहीं, और हम पुतले की पूजा कर रहे हो और उसी समय कहीं पति आ जाए दरवाजे में, तो हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? वो पुतले की पूजा करनी चाहिए या उठकर दरवाजा खोलना चाहिए? बताओ आप। भगवान ने कहा तो पूजा तो छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब प्रत्यक्ष पति आ गया है तो मूर्ति की पूजा करने की कोई आवश्यकता। तो कहें बस यही आपका जवाब है। अरे इन हाड़ मास के पुतलों को आपने जिनको पति बनाया, ये तो आज कल रहेंगे, कल नहीं रहेंगे, लेकिन आप सबके प्राण पति हैं, तो आप ही आ गए हो, तो अब हम इनके पास कैसे रहें? हम सबको छोड़कर आई हैं, याद रखना। अब आप अगर हमें छोड़ दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? गोपियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया और भगवान ने रास रचा। इस रास में इसी में बुला लेंगे भगवान शिव को भी, क्योंकि आगे भी समय भी बहुत कम है, 5:30 बज गए हैं, तो इसी में भगवान भोलेनाथ को बुलाएंगे। इसके पहले थोड़ा एक आध कथा कर लेंगे, उसके बाद बुला लेंगे। अभी रास रचेगा। अब रास की तैयारी हुई, जितनी गोपियां उतने ही भगवान उतने रूपों में बन गए। जैसी गोपियां सज धज करके हैं वैसे ही भगवान जो है श्याम सुंदर तो सलोने हैं, उनको सजने की जरूरत क्या है? जब भगवान काले हैं, सांवले हैं, तो ये हाल है। अगर गोरे होते तो पता नहीं कितने कटारियां चल गई होती लोगों पर। सोचो, ऐसे दीवानी हो गई। और रास रचो है। जिनको नृत्य करना है वो सामने यहाँ आ जाएं और बढ़िया नृत्य कर लें। उसके बाद कथा के बाद भगवान भोलेनाथ जब आएंगे नाचने, तब आप सब मिल करके नाचें। रास रचो है, रास रचो है, जमुना के तीर आज
आज रात है, रात है, रात है, आपकी तीर है रात है, रात है, रात है, आपकी तीर है रात है, आपकी तीर है रात देखो सावन में देखो मुरली बाजे श्याम चले राधा नाचे देखो सावन में देखो मुरली बाजे श्याम चले राधा नाचे श्याम चले राधा नाचे जगत कपाल हारी
श्याम छवि पर जब बलिहारी बाल बाल अरे गैया बाल बाल अरे गैया नाचे राधा रानी सुनकर मीठी मुरलिया सुनकर मीठी मुरलिया श्याम छवि पर जब बलिहारी बाल बाल हार गैया बाल बाल हार गैया सुरैया ने देखा भले से थोड़ा सा प्यार दे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के साथ दे गोरी घूंघट उतार दे भूखा गोरी मेरा राज रस है यमुना के देव है राज रस है राज रस है यमुना के देव है राज रस है राज रस है राज रस है यमुना के देव है राज रस है। बोली व्यांगे बिहारी लाल की बोलिए रास बिहारी भगवान की। बोलो रास बिहारी भगवान की। भगवान महारास किए आज और रास के बाद एक गोपी उनमें आई है, उनका नाम है श्री राधा रानी। भागवत में स्पष्ट रूप से राधा जी का नाम नहीं है, लेकिन यहाँ भागवत में एक श्लोक आया है जिसमें लिखा है अनया राधिको नूनम। अनया राधिको कह करके राधा जी का नाम सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, क्योंकि पूरा पूरा नाम ले नहीं सकते। अगर सुखदेव जी नाम लेंगे तो 6 महीने की समाधि उनको लगती है, क्योंकि राधा जी उनकी गुरु हैं, इष्ट हैं, इसीलिए वो राधा नाम नहीं लेते। बच्चे शांत रहे, इसलिए राधा जी का नाम पूर्ण रूप से नहीं लिया, लेकिन वस्तुतः वो राधा जी ही थी जो अकेले साथ में थे। क्योंकि गोपियों को भी अहंकार हो गया कि ये जगत का जो नचाने वाला है, आज इसको देखो हम नचा रहे हैं। जो जगत को नचाने वाला ईश्वर है, आज वो हमारी इशारे पर नाच रहा है। गोपियों को जब अभिमान हुआ, अहंकार हुआ, तो भगवान वहां से तुरंत जो है अदृश्य हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान अदृश्य हो गए, लेकिन साथ में एक गोपी को लेकर गायब हुआ, अकेले नहीं। वो एक गोपी कौन थी? वही श्री राधा रानी थी। वो साथ में चलने लगी, तो भगवान अकेले अकेले ले जा रहे हैं। इधर गोपियां विरह में कहाँ गए, उधर भगवान अकेले अकेले ले गए। तो उनको भी अहंकार हुआ कि इतनी गोपियों को छोड़ करके और मेरे साथ हैं, इसका मतलब मुझमें भी कुछ खास बात है, तब तुम मेरे साथ हैं। लाखों को छोड़कर मेरे साथ, जरा सा एक पल के लिए आया मन में। भगवान तो मन के जानते हैं, भगवान समझ गए, अच्छा ठीक है। अब राधा रानी इतनी सुकुमार हैं, इतनी सुकुमार हैं कि पूछो नहीं। चलने लगी तो थक गई। बोले कन्हैया अब
मुझसे चला नहीं जा रहा है। तो कहे क्या करूं? कहे अपने कंधे पे बिठा लो। कहाँ बिठा लो? कन्हैया बैठा लो, चढ़ा लो। कन्हैया ने कहा अच्छा ठीक है कन्हैया बैठना है, ठीक है मैं बैठ रहा हूँ, तुम ऊपर पैर उठा करके बैठ जाओ, यहाँ पर आ जाओ कंधे में। और जैसे ही कन्हैया वहाँ बैठे, राधा रानी ने एक पैर उठाया और जैसे ही रखने वाली थी इतने में कन्हैया नीचे से 9 2 11 बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, गायब हो गए। और राधा रानी का पैर इतना दर्द था, इतना था कि वो पैर को रख नहीं पाई, वो एक टांग पे खड़ी रही। ऐसे ही पैर ऊपर रहा, राधा रानी खड़ी रही, कन्हैया 9 2 11 वहां से। अब ये जितनी गोपियों को पीछे रुलाते छोड़ के आए, जो दूसरों को रुलाते हैं ना वो खुद भी रोते हैं। कन्हैया इनसे दूर होने के बाद भी रो रहे थे, लेकिन सामने नहीं आ रहे थे। इधर जो रो रही थी वो सब के सब इनके पीछे पीछे आ रही थी, रास्ता देखते हुए कि कहाँ पर चले गए। तो देखा कि वहाँ कुछ फूल के गुच्छे पड़े, समझ में आ गया यहाँ कोई ना कोई एक गोपी तो आई है। तो थोड़ा दूर आगे आगे जाते गए तो देखा कि कुछ दूर पर राधा रानी एक पैर उठाए खड़ी थी। उनसे पूछा कि आप इस तरह से कैसे हो? कहे मुझे भी छल करके यहाँ से भाग गए। तो क्या करें, सब मिल करके गोपी गीत गाते हैं। जयति तेधिकम जन्मना व्रज प्रयत इंदिरा शाश्वत तेधिकम जन्मना व्रज प्रयत इंदिरा शाश्वत गीत में कहा हे प्रभु, यदि इसी तरह से तड़पा करके हमें जाना था, बीच में छोड़कर जाना था, तो काली नाग के विष से क्यों बचाया? दावा नल की अग्नि से हमारी प्राणों की रक्षा क्यों की? न खलु गोपिका नंदन भगवान, हमें तो लगता है आप यशोदा के लाला नहीं हो। अगर होते तो आप में जरा सी दया होती, आप इस तरह हमें रोते बिलखते चिल्लाते देखकर नहीं जाते। लेकिन आप हमें इस तरह छोड़ करके चले गए हो। इसलिए हे कन्हैया, आप जहां कहीं भी हो आ जाओ। हमारे प्रियतम सब लोगों ने मिल करके भगवान के लीलाओं को स्वयं करना प्रारंभ किया। एक गोपी अपनी चुनरी को लेकर के ऐसे उड़ाई और उड़ा कर कहती देखो देखो मैंने गोवर्धन पहाड़ उठा लिया। क्यों कि हम गलत करेंगे तो हो सकता है भगवान आके बताएंगे कि देखो ऐसे मैं गोवर्धन नहीं उठाया था, ऐसे उठाया था। तो इसलिए जानबूझ के गलत गलत नाटक करती है। कहते देखो चुनरी, एक गोपी बनी थी पूतना, एक गोपी बनी कृष्ण। तो जो पूतना बनी थी उसको भगवान जो कृष्ण बने थे वो कहते देखो देखो मैंने पूतना को मार दिया, भगवान आएंगे। और इसी प्रकार से लीला करते रहे और आज भगवान उन सब के मध्य में फिर से पुनः प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की। अब भगवान समस्त गोपियों के साथ में पुनः जो है महारास करते हैं और इसी महारास में भगवान देवादिदेव महादेव भी आए। क्योंकि भगवान जब स्वयं नाग नथैया ही रास कर रहे हो, समस्त गोपियां हो, भगवान भोलेनाथ भी बोलते हैं कि मुझे भी जाना है। पार्वती से कहते हैं लेकर चलो ना। कैसे कैसे ले जाऊं, वहां कोई स्त्री जाने वाली नहीं है, वहां तो सिर्फ स्त्रियां ही रहती हैं, पुरुष नहीं जा सकते। आप पुरुष हो। आइए भजन गा लें, उसके बाद कथा में जल्दी से जल्दी जो है रुक्मिणी विवाह तक पहुंचना है। बाजा वाले इंतजार कर रहे हैं। एक दिन वो
भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी बना के हारी ना माने त्रिपुरारी गाँव में आ गई है, गाँव में आ गए हैं। वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गाँव में आ गए हैं। पार्वती भी बना के हारी ना माने त्रिपुरारी गाँव में आ गई है, गोकुल में आ गए हैं, गाँव में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोली मैं भी चलूंगा तेरे संग में। ओए ओए राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में। रात रुकेगी ब्रज में भारी, रात रुकेगी ब्रज में भारी, हमें दिखाओ आ गए हैं। वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गाँव में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में। श्याम के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रात में। है रात्रि हाँ हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी गाँव में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गाँव में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी बना के हारी ना माने त्रिपुरारी गाँव में आ गए हैं, गाँव में आ गए हैं।
ऐसा बना तो मोहे कोई न जाने उस रात को। है मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। है ऐसा बता दो मुझे कोई न जाने उस रात को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। है बना के चूड़ा पहन के साड़ी, बना के चूड़ा पहन के साड़ी, चल चले मत वाली पिता में आ गई है, आ गई है। गोकुल में आ गए हैं। बोल राय श्री हरि भगवान की और भगवान ने इस प्रकार से सुंदर रास किया। बहुत सारे दैत्यों को कंस भेजता रहा बीच बीच में। अरिष्टासुर नाम के दैत्य को भेजा और उसका भी भगवान ने गोविंदाय नमो नमः। फिर अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी को ब्रज की यात्रा के लिए भेजा। अक्रूर जी ब्रज में गए, जा करके और भगवान को लाना चाहे कि देखो जा करके भगवान को लाना है। केसी नाम का दैत्य था, वो अभी गया, वो भी वापस नहीं आया। वो कहता था कृष्णचंद्र हिंदी के हैं तो मैं इंग्लिश वाला हूँ, केसी कृष्णचंद्र, और मैं हिंदी का हूँ, वो अंग्रेजी के हैं। जब अक्रूर जी गए ब्रज में लाने के लिए भगवान को, तो वहां जा करके बोला कि देखो यज्ञ देखने जाना है। इस प्रकार से लेकर के चले, और जब चले हैं तो कि चलिए यज्ञ देखने जाना है, यज्ञ के लिए निकले। तो अक्रूर जी को भगवान ने दर्शन दिया। नदी में स्नान करने लगे जब जमुना जी में, तो भगवान ने अंदर ही अंदर उनको जो है दर्शन दिया। उसके बाद भगवान पुनः मथुरा पहुँचे। मथुरा पहुँचने के बाद मथुरा में राम और बलराम और कृष्ण ने और जितने भी लोग थे सबने कहा कि देखिए हम लोग तो जाएंगे शहर को घूमने, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि शहर कैसा है। इसलिए आप लोग बुद्धे लोग जाओ यज्ञ देखने, हम लोग शहर घूमने आते हैं। बाबा नंद बाबा सब लोग गए थे, वो लोगों को घूम भेज दिए और भगवान मथुरा घूमने चले गए। सबसे पहले कंस ने अपने एक धनुष को रखवाया था, क्योंकि उसको ये वरदान था कि इस धनुष को कभी कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। इसीलिए उसको कोई नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता। और भगवान गए और खेल ही खेल में वो धनुष को तोड़ दिए। सब लोगों में हल्ला मच गया कि भैया अब कंस का गारंटी खत्म, क्योंकि धनुष टूट गया। अब तो हल्ला मच गया कि वो आ गया, कौन? धनुष तोड़ दिया, कन्हैया आ गया। धीरे धीरे भगवान गए मथुरा में, तो एक धोबी मिला, धोबी कपड़ा धो रहा था। ध्यान से सुनना, बहुत जल्दी अपन विवाह तक पहुंच जाएंगे, सुनेंगे तो। जैसे ही भगवान धोबी के पास पहुंचे, मामा जी कहे अरे मेरा भांजा कब से पैदा हो गया, मेरा तो कोई भांजा ही नहीं है। कृष्ण भगवान ने कहा मामा जी कहा। उसने कहा तुम कैसे मेरे भांजा? कहे देखो यहाँ के जो राजा हैं कंस, वो मेरे मामा हैं, तो जो मामा के गांव के हैं वो सब मेरे मामा हैं।
तो आप भी मामा हो, हाँ बता भांचा का करम, इसे कपड़ा लगता दे दे पहने बने बने काबर हमन ग्वाला है, अच्छा कपड़ा नहीं। तो कहते अच्छा ग्वाला होके बढ़िया बढ़िया कपड़ा मांगा था, जानता गंवार कहीं के कपड़ा पहने लाते तो ना। भगवान कहते हैं अच्छा दिखाओ क्या अपना। एक तमाचा भगवान ने मारा उस धोबी को, तुरंत जो है करेण कर्ण मूले उसका गर्दन जो है धड़ से अलग हो गया। गोविंदाय नमो नमः। सब कपड़े को भगवान जो है ले लिए और सब लोगों को पहन लो जिसको जो आ जाए। अब छोटे छोटे बच्चे भगवान जो, तो सब के सब ध्यान देकर सुनिए इधर कथा। छोटे छोटे बालक बड़े बड़े कपड़े, राजा महाराजाओं के कपड़े पहन लिए, हाथ को ऐसे लटका लिए। कैसे लटकाए? दोनों तरफ। और जब चले ना तो ऐसा लगा जना मना कोनो कपड़ा लाना हैंगर में टांग थे नहीं, साड़ी उड़ी ले शर्ट ला तो दोनों ऐसे हाथ न रखे ना तो कपड़ा मन रास्ता साफ हो जाए। एक झट टेलर देखिए इसकी थे, वाह ये नया फैशन कब ले चल गए, रास्ता साफ कर जाते कपड़ा में। तो कहते भगवान तुम्हारी इच्छा हो है तो कपड़ा मैं बराबर कर दूं। कहते हाँ ठीक है कर दे। तो कपड़ा उतरवाई सब न सिल के काट के बराबर कर दी। तो भगवान आशीर्वाद दे टेलर मल्ला जाओ तुम सदा फलत फुलत नहीं हो। धीरे धीरे भगवान आगे गए। सुदामा नाम का एक माली था, उसका भी भगवान ने स्वीकार किया फूल को लेकर के। और आगे चले तो कुब्जा नाम की एक दासी थी कंस की, वो जो है चंदन लगाने काम करती थी, भगवान को चंदन लगाती थी। उनको चंदन लगाने का ही काम मिला था। आज भगवान को चंदन लगाई, 3 जगह से टेढ़ी थी। सब ग्वाल वालों ने कहा कि नहीं तू सबको कुछ ना कुछ देता, इस बिचारी से ले लिया चंदन, कुछ देगा नहीं? कहे ऐसा चीज दूंगा जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता उसको। क्या? उसके पैर से पैर रखा, हाथ में पकड़ा, हाथ को पठोड़ी में। 3 जगह से टेढ़ी थी इसलिए उसका नाम कुब्जा था। क्या नाम था? कुब्जा। 3 जगह से टेढ़ी, भगवान ने एक झटका मारा, तीनों जगह से सीधी हो गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तीनों जगह से सीधी हो गई। आगे गए जहां रंगशाला में, वहां पर एक हाथी मदमस्त था। कोलिया पीड़ नाम का हाथी था, उसका भगवान ने उद्धार किया। दोनों दांतों को उखाड़ कर उसी दांत से जो हाथी को मारा, हाथी आकाश उड़ गया। उसी दांत को लेकर के गए, साल तोसल मुष्टि चाणूर, मुष्टि गृहित लेके मुटका मारी में मर गया। चाणूर ही सर उठा पटकिस भगवान, उठा ओखरो प्राणांत हो। जबका मेरा रही ने सब लड़ैया के भगवान जिन्हें वध कर दे। अंत में कंस मालक के सीधा सिंहासन में पहुंचे, जाकर कर छाती धर के नीचे धरती में पटक बैठ के एक मुटका मारी, छत सीधा कंस के प्राणांत हो। बोलो कंस मर्दन भगवान की। कंस मर गए तो अस्थि और प्राप्ति, 2 उनकी पुत्री थी, पत्नी थी, वो दोनों जो हैं चली गई अपने पिता जरासंध के पास। इधर भगवान चले गए गुरुकुल पढ़ने उज्जैन। कहाँ गए थे? उज्जैन गए थे भगवान पढ़ने। वहां गए तो वहां उनकी मित्रता हुई सुदामा नाम के ब्राह्मण से। 64 दिन में भगवान जो है अल्पकाल विद्या सब आई और अपने गुरुपुत्र को वापस लाकर अपने गुरु माता को दिए। उद्धव जी की ब्रज यात्रा है, यहाँ पर ब्रज यात्रा अपन कल करेंगे, क्योंकि ब्रज यात्रा करेंगे तो 11-12 बज जाएगा, इसलिए ब्रज यात्रा का वर्णन कल करेंगे। उद्धव जी कितने प्रेमी थे कि 1-2 दिन में आ रहा हूँ कह के गए थे, 6 महीना तक उद्धव जी वहीं रहे। ऐसे उद्धव की चर्चा देखेंगे, कल समय रहा तो कल करेंगे। जरासंध के पास अस्थि प्राप्त